बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट के 29वें और 25 जून के हुक्मनामे मुअत्तल। वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर। 2 रुकनी बेंच ने बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को हर किस्म की फोन टैपिंग से रोक दिया, जिससे इंटेलिजेंस एजेंसीज काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही। अब किसी दहशतगर्द को अब नहीं पकड़ पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को बुध के लिए नोटिस जारी। वकील सलमान सफदर ने फैसला रोकने की इस्तदा करते हुए कहा, नैब के किसी भी ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आपका ये मसला है, ट्रायल कोई कर रहा होता है, हाई कोर्ट कोई आ रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई जा रहा होता है। बानी पीटीआई के वकला ने ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो स्टे वापस लेकर जल्द फैसला सुनाने का हुक्म देंगे। एहतिसाब अदालत में तोशा खाना के नए रेफरेंस का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। नैब ने दोनों मुलजमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए हैं। दोनों ने हाथ से लिखा हुआ बयान तफ्तीशी टीम के हवाले किया। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। उनको भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि भाई 2 महीने के लिए हम क्यों खर्च करें अरबों रुपए, जिसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट शहरियों को नहीं होने वाला है। 14 रुपए 10 साल के लिए देना तो सिंध हुकूमत का सारा बजट जाएगा, वफाकी हुकूमत का सारा बजट जाएगा। आपको IMF से पता नहीं कितने पैसे और लेने पड़ेंगे, तब जाके 10 साल के लिए होगा। हम जो बात कह रहे हैं कि भाई जो महंगी बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं उनको सिस्टम से निकालें। बिजली कीमतों में 2 महीने का रिलीफ सियासी दिखावा हो सकता है, मगर मुस्तकिल रिलीफ नहीं। सितंबर के बाद क्या होगा? वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पंजाब हुकूमत का फैसला अजीब और नामुनासिब करार दे दिया। बोले 2 माह के रिलीफ के साथ अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे। हम किसी की अंधी तकलीद क्यों करें? बिजली महंगी या सस्ती होना सूबाई हुकूमत का नहीं, वफाकी हुकूमत का काम है। हमारा मुतालबा है महंगी बिजली बनाने वाले मंसूबे सिस्टम से निकालें। सईद गनी ने सूबे को सस्ती बिजली बनाने से रोकने का शिकवा भी कर दिया। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा, और ये कैफियत ये सूरत हाल आ गई है। ये 3 से 5 रुपए का फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में इजाफा, ये जो आखिरी सकत रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई, आखिरी बर्दाश्त रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई। सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो गए और हमें 3 से 5 रुपए इजाफी देने हैं, जबकि पूरे मुल्क की डिस्कोर्स पर 31 पैसे कम किए गए। नवाज शरीफ बेटी के साथ पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं और कराची में बिजली 3 से 5 रुपए महंगी कर दी गई। अवाम को मुल्क और आइन के खिलाफ बगावत पर मजबूर किया जा रहा है। अल्लाह ना करे इससे बिल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार बरस पड़े। बोले कराची के अवाम को महंगाई और नाइंसाफी की चक्की में पिसा जा रहा है। नाइंसाफियों, जुल्म, जबर, इम्तियाज का सिलसिला बंद होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का एक बार फिर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। बोले मुआहदे पर अमल न हुआ तो मुल्क के हर कोने से लॉन्ग मार्च निकलेगा। नवाज शरीफ बादशाह सलामत ने अपनी साहबजादी को साथ बिठाया है, ये बादशाहत नहीं चलेगी। IPPs को उन्होंने मुसल्लत किया है, हम IPPs का बोझ नहीं उठाएंगे। हाफिज नईम की पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी सिंध में बारिशों से नजर आती है। पीपल्स पार्टी करप्शन और लूट मार कर रही है, शहर पर कब्जा करके बेड़ा गर्क किया हुआ है।
चेयरमैन पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से रकम निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं। सहाफियों का सहाफियों से राबिता रहता है। रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई या 116 मिलीमीटर, नया सवाल उठ गया। मेयर सक्खर ने 24 घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश और 77 साल रिकॉर्ड टूटने का दावा किया। महकमा मौसमियात ने सक्खर में 116 मिलीमीटर बारिश होने के दुरुस्त अदादोशुमार बता दिए। अरसलान शेख अपनी बात पर कायम। मेयर सक्खर ने मौसमियात का डेटा गलत कह दिया। बोले सक्खर में रिकॉर्ड बारिश हुई, इंतजामिया ने फौरी निकासी की। वजीर बल्दियात सिंध ने भी सक्खर में 281 मिलीमीटर बारिश होने का बता दिया। बोले बारिश के 5 स्पेल आए जिससे तेज बारिश हुई। उधर कराची में भी बारिश, सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कराची को आर्जी तौर पर पानी की फ्राहमी मुअत्तल। मुल्क भर में मानसून के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सैलाब से सैकड़ों मकानात और अस्पताल तबाह हो गए। बलूचिस्तान के इलाकों सोहबतपुर, ढाडर, बोलान, कोलपुर, जाफराबाद समेत दीगर इलाकों में कई कच्चे घर गिर गए। नदी नाले दरियाओं में बदल गए। वाशुक में तूफानी बारिश से आबी गुजरगाह का बंद टूट गया। शहरी अपना सामान कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल करने लगे। बरसाती नालों में शिगाफ से फसलें ज़रियाब। इलाका मकीन महसूर, ग़िज़ाई अशिया की किल्लत। ताकतवर बारिशों का सिस्टम शिमाली मशरकी बलूचिस्तान में मौजूद। क़ला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसी फैमिली को रेस्क्यू करने वाले एग्जीक्यूटिव ड्राइवर के लिए नकदी इनाम का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है ड्राइवर ने खातून और बच्चों की जिंदगी बचाकर खिदमत खल्क की उम्दा मिसाल कायम की। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज की मंजूरी अगले माह तक लटक गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 28 अगस्त के इजलास के एजेंडा जारी। ज़राए के मुताबिक एजेंडे में पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को तय पा चुका। बोर्ड से हतमी मंजूरी बाकी है। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म्स करने और टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर ATM की बंदिश और ऑनलाइन बैंकिंग से मुतल्लिक गुमराह कुन मालूमात। नेशनल कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने स्टेक बैंक और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एडवाइजरी जारी कर दी। इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा 3 एतराज़ात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज़ दरखास्त में नामुनासिब ज़बान के इस्तेमाल का है। वकील ने बताया सिर्फ ट्वीट साथ लगाया है, इसमें नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवी का मसला बरकरार। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने मसला हल होने का वजीर ममलकत का दावा मुस्तरद कर दिया। रहनुमा अली एहसान के मुताबिक अभी तक इंटरनेट मसाइल हल नहीं हुए। बड़ी कंपनीज की लाइनें मुतासिर हैं। इंटरनेट में खलल से IT इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। नाअहल और मैंडेट चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का इंटरनेट मसले पर रद्द-ए-अमल। बोले इंटरनेट सुस्त करने के गैर आईनी इक़दाम से अवाम रुल रहे हैं। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंच चुका। डिजिटल राइट्स और इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज़ बुलंद करें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मैचेस की तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार पर पूरा नहीं उतरता। हम दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में पेशरफ्त का जायजा लिया।
और रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजारा किया जा सकेगा। रात 11:26 पर चांद जमीन के करीब तरीन आ जाएगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। रवां साल 4 सुपर मून देखे जा सकेंगे।